अनिया सेक्टर में ड्रग्स की खेप की गई बरामद। बीएसएफ ने ड्रोन से बंधी 495 ग्राम खेप की रक्त जमीन से 10 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था ड्रोन। नववर्ष की खुशियों में खलल डालने की फिराक में आतंकी घुसपैठ की आशंका के चलते आईबी पर एलओसी पर अलर्ट। खुफिया एजेंसियों की सुरक्षा एजेंसियों को चौकस रहने के निर्देश। बीएसएफ और सेना को भी सतर्क रहने की दी गई सलाह। पीएम आवास योजना के आवेदकों के लिए खुशखबरी। डोडा में वेरिफिकेशन के लिए लग रहे हैं सरकारी कैंप। डोडा के 6 ब्लॉक की 33 पंचायतों में लग रहे हैं कैंप। आवेदकों की सभी औपचारिकताएं की जा रही है पूरी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ ने ड्रग्स की खेप पकड़ी है। ड्रग्स की ये खेप अरनिया सेक्टर की चिनार पोस्ट के नजदीक पकड़ी गई, जिसे एक ड्रोन के जरिए वहां पहुंचाया गया था। बीएसएफ के मुताबिक ये ड्रोन जमीन से मात्र 10 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसे बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने पकड़ लिया और उसमें बंधी ड्रग्स की खेप भी अपने कब्जे में ले ली, जिसका वजन लगभग 495 ग्राम बताया गया है। इसकी जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है, जिसने मामला दर्ज कर अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के हवाले से भी एक बात सामने आती है, जहाँ ड्रोन पकड़ा गया है और 495 ग्राम ड्रग्स भी इस ड्रोन के साथ जो है वो थी और खेप मिली है। फिलहाल शिल्पा हमारे साथ जुड़ चुकी है, शिल्पा से जानकारी लेंगे। शिल्पा, बताइएगा फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है और ये ड्रोन आखिरकार कहां से आया? कि जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र अरनिया सेक्टर में बीएसएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन के साथ करीबन 500 ग्राम नशीली पदार्थ जो है यानी नारकोटिक्स को बरामद किया गया है। जिस प्रकार से बीएसएफ के सशस्त्र जवानों ने जो ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थ पहुंचाने की जो है वो कोशिश की जा रही थी, उसे जो है उसमें सफलता पाई है। उस कोशिश को जो है वो बीएसएफ के जवानों ने नाकाम किया है और करीबन 500 ग्राम ये नशीला पदार्थ यानी नारकोटिक्स को जो है वो बरामद किया गया है। देखिए, इस समय की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सीमावर्ती क्षेत्र में सर्च अभियान जो है वो जारी है। जांच इस समय जो है वो की जा रही है और बीती रात को ये पाकिस्तान के द्वारा अटेम्प्ट करने की कोशिश की जाती है और इस कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम किया है बीएसएफ के जवानों ने, जो उस समय अलर्ट पर थे। और जैसे ही उनके बीती रात जैसे ही अटेम्प्ट करने की कोशिश प्रकट किया जाता है और तुरंत ही बीएसएफ के जवानों के द्वारा ड्रोन को मार गिराया जाता है। यानी जो एक्टिव ड्रोन था उसे डीएक्टिवेट किया गया और उसके साथ नशीला पदार्थ नारकोटिक्स को भी बरामद किया गया है। देखिए, लगातार पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार की हरकतें की जाती हैं, इस प्रकार की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे सतर्क जवानों के द्वारा जो है वो हर बार इन कोशिशों को जो है वो नाकाम किया जाता है। फिलहाल जिस तरीके से ये नशे की खेप मिली है, नार्को टेररिज्म को लेकर भी जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो एक बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। मुहिमें भी चलाई जा रही है, लेकिन जब उस पार से यानी कि ड्रोन के जरिए खेप यहाँ पर आती है, क्या कुछ लगता है कितना बड़ा खतरा है? और देखिए, बिल्कुल इस समय जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कहीं न कहीं युवा काफी ज्यादा इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं। हर जिला हर एरिया की अगर हम बात करें तो आप देखिए नशीले पदार्थ जो है वो युवा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन अगर इसी प्रकार से आप देखेंगे सीमावर्ती क्षेत्र में जिस प्रकार से ड्रोन को नाकाम यानी कि मार गिराया गया है, इसका कोशिश को नाकाम किया गया है और इसी प्रकार से हर बार हमारे जवान जो है वो नाकाम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बात निभाग नहीं आ रहा है और लगातार नारकोटिक्स नशीले पदार्थ कहीं न कहीं किसी भी तरीके से पहुंचाने की कोशिश करता है, ताकि यहाँ के जो युवा है वो बर्बाद हो जाए और वो युवा जो है वो मुलव्वस हो जाए नशे की तरफ। लेकिन हमारे जो बीएसएफ के जवान है उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू की सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया सेक्टर में। और जिस प्रकार से उन्होंने इस ड्रोन को जो एक्टिवेट था उसे डीएक्टिवेट किया, मार गिराया और नशीले पदार्थ को फिलहाल जो है वो फिलहाल आगे शिल्पा किस तरीके से जांच चल रही है, क्योंकि खेप मिली है उसके बाद जाहिर सी बात है जांच तो की जा रही होगी? जी बिल्कुल, देखिए इस समय जांच की जा रही है। ओढ़ी इलाके इस समय छाने जा रही है, क्या ओढ़ी इलाकों में इस प्रकार का ड्रोन तो नहीं भेजा गया या फिर नशीला पदार्थ तो नहीं भेजा गया या फिर कोई और चीज यहाँ पर तो नहीं भेजी गई है। तरीके से जांच की जा रही है और सर्च अभियान इस समय अभी भी किया जा रहा है, ताकि अगर कोई और ड्रोन भेजा है या फिर कोई और नशीला पदार्थ भेजा है तो उसे भी जल्द से जल्द जो है वो बरामद किया जाए। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अरनिया सेक्टर की अगर बात की जाए तो वहां पर ड्रग्स की खेप जो है यानी कि 495 ग्राम ड्रग्स बरामद किया गया है और
बड़ी बात यह है कि ड्रोन के जरिए ये देखने को मिला, जो कि 10 फीट ऊंचा उड़ रहा था, जिसके बाद उसे डीएक्टिवेट किया गया। और नार्को टेररिज्म की अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में, तो लगातार पुलिस हो या फिर बाकी अधिकारी हो, इसके खिलाफ जंग जो है वो लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से ये खेप बरामद होती है, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को भी मिली है और बीएसएफ के जवानों को भी मिली है। आगे बढ़ते हैं, जहां सीमा पार से नववर्ष पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जाने की आशंका के चलते खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसियों को इसे लेकर अलर्ट कर दिया है। बीएसएफ और सेना को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है और पुलिस समेत अर्धसैनिक बलों को आंतरिक सुरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार आतंकी सांबा, कठुआ और जम्मू के बॉर्डर पर और एलओसी से घुसपैठ कर हमला कर सकते हैं, ताकि नववर्ष पर खलल डाला जा सके। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ एलओसी भी जो है वहां पर भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। और साफ तौर पर कुछ ही दिन में नया साल जो है वो शुरू होने वाला है और जम्मू कश्मीर में आतंकी फिर से अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आना चाहते, जिसके चलते खुफिया एजेंसियों को ये इंफॉर्मेशन मिली है। और इसी के चलते एलओसी की अगर बात की जाए तो वहां पर आईबी की बात की जाए, वहां पर भी सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है और चाक चौबंद जो है सभी अर्धसैनिक बल, बीएसएफ के जवान और सेना के जवान होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में जम्मू में खासतौर कठुआ की अगर बात की जाए, रियासी की बात की जाए और कठुआ के बनी इलाके की बात की जाए या बाकी एरिया की बात की जाए, तो ये जो है आतंकियों का निशाने पर थे और लगातार ये अटैक्स भी देखने को मिल रहे थे। चेनाब वैली भी इसमें शामिल है, जहां पर एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से आतंकी हमले देखने को मिले। वहां पर सेना के जवान जो है वो डटे रहे और कोई भी बड़ी आतंकी साजिश को जो है नाकाम जो है पूरे तरीके से किया गया। और इसी में अभी फिलहाल नए साल की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है और साजिश रचने की आशंका जो है वो जताई गई है, जहां पर खुफिया एजेंसियों ने फिलहाल सेना के जवानों को और साथ ही साथ जितने भी अर्धसैनिक बल हैं और पुलिस वाले हैं उन्हें अलर्ट कर दिया है। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया सांबा से जुड़ चुके हैं और रंजीत मेहता कठुआ से जुड़ चुके हैं, क्योंकि बात की जाए जम्मू, कठुआ और सांबा की, तो ये एरिया जो है पीक पॉइंट पर है इस वक्त। तो जानकारी लेंगे, सबसे पहले हम ऋषि के पास आएंगे। ऋषि, सांबा में अगर बात की जाए तो आईबी पर किस तरीके से सुरक्षा जो है वो निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ सुरक्षा के हवाले से अपडेट है? सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया था बीएसएफ की तरफ से। जिस तरह से बीएसएफ की 2 अतिरिक्त जो नफरें यहाँ पर तैनात की गई थी, जो कि पहली पंक्ति को छोड़ दूसरी पंक्ति में इनकी तैनाती की गई थी, जो कि डीप इलाके जितने भी बॉर्डर के हैं वहां पर जो है चाक चौबंद जो वो ये नफरियां रहे, उसी को लेकर तैनाती बीएसएफ ने पुख्ता जो वो कर दी थी। लेकिन अब जिस तरह के खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो हमें जानकारी मिल रही है, कुछ इनपुट हासिल हो रहे हैं कि नव वर्ष जिस तरह से आने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश जब वो आतंकियों की रहेगी, आतंकी घुसपैठ हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से। उसी को लेकर जो इनपुट आया है उसके बाद बीएसएफ ने और कड़ी सुरक्षा जो वो कर दी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, वो चाहे कठुआ हो, सांबा हो या फिर जम्मू हो, जो भी आईबी के साथ सटे इलाके यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से इसी फिराक में रहता है कि भारत में खलल डाला जाए, भारत में माहौल खराब किया जाए और आतंकी घुसपैठ जो वो की जाए। और इससे पहले इनपुट ये भी सामने आए थे कि लॉन्च पैड पर कई आतंकी सक्रिय है जो कि घुसपैठ करने की फिराक में रहेंगे। लेकिन अगर सर्दियों के हवाले से बात करें या नव वर्ष के हवाले से बात करें, तो हमने अक्सर देखा है कि एलओसी के बात करें तो वहां पर बर्फबारी हो जाती है, तो वहां से आतंकी घुसपैठ को छोड़ ये आईबी के रास्ते से घुसपैठ के प्रयास जो वो देखने को मिलते हैं। उसी को लेकर सुरक्षा को चाक चौबंद किया है और जिस तरह से खुफिया एजेंसियों की ये तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर रंजीत से भी जानकारी लेते हैं। कठुआ में किस तरीके की जानकारी, माहौल क्या कुछ बना हुआ है रंजीत सुरक्षा के हवाले से वहाँ पर? देखिए रूपाली, मैं बताऊं कि पड़ोसी मुल्क हमसे हमेशा नापाक इरादे हमारे मुल्क में गड़बड़ी फैलाना उनका काम है, तो जिसके चलते जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कठुआ जिले की मैं बात करूं तो जितने भी नदी नाले हैं, पूजे दरिया से लेकर करना नाला और जई नाले तक का इलाका, जितने भी बड़े छोटे बड़े नाले हैं, यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ाना काफी जरूरी है और इसको लेकर बीएसएफ ने पिछले दिनों कदम भी उठाए। और साथ साथ कठुआ की बात करूं तो पिछले महीनों में हुए आतंकी हमलों के बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी यहाँ पर एसओजी के
एक SSP को बॉर्डर के इलाके में तैनात किया है, पहाड़ी इलाके में भी SOG के कैंप बनाए गए हैं, तो जिसके चलते सुरक्षा तो आंतरिक काफी मजबूत की गई है आतंकी चुनौतियों को देखते हुए। लेकिन उसके बावजूद पड़ोसी मुल्क हमेशा नापाक हरकतें करता रहता है, जिसको लेकर जो साजिश रची जा रही है नववर्ष पर पाकिस्तान में जो ISI द्वारा जो आतंकी संगठन है उनको निर्देश दिए जा रहे हैं, इसी तरीके से घुसपैठ करके वहाँ पर आतंकी हमलों ऋषि, यहाँ पर एक सवाल एक और निकल कर आता है। एक तरफ नार्को टेररिज्म, एक तरफ टेररिज्म, और दोनों की लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, कश्मीर जो है वो पीक पॉइंट पर रहता था, लेकिन जम्मू भी अब आया है, तो क्या कुछ लगता है यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं जो आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए आतंकी तैयार रहते हैं, उस पर कितना ज्यादा अब दोबारा से फोकस करना जरूरी पड़ गया है, क्योंकि कश्मीर से अब शिफ्ट जो है जम्मू की तरफ ये आतंकी हमले हुए? देखिए, ये हर बार ये सुरक्षा बलों के अगर बात करें उनके लिए चुनौती रहती है, एक चैलेंज रहता है, खासतौर पर जो नार्को टेररिज्म की आप बात कर रहे हैं या टेररिज्म की बात कर रहे हैं, ये दोनों सीमा पार से आ रहे हैं। और इसमें आपने देखा कि आज भी अरनिया सेक्टर में किस तरह से नशीली खेप जो है वो ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर पहुंचाई गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आतंकी जो यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो इनके हैंडलर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वहां तक जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची है, जिसमें ADGP जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है उन्होंने भी ये कह दिया था कि इनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी OGWs यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके तक पुलिस पहुंच रही है और तमाम अलग अलग इलाकों में पुलिस की तरफ से रेड की जा रही है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब ये पूरा एक चेन सी बनती है तो यहाँ पर हालात जो वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, आतंकी हमले यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इसमें फोकस करने की काफी ज्यादा जरूरत है। और खासतौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर फोकस किया भी जा रहा है एजेंसियों की तरफ से। BSF खुद इस समय मोर्चा संभाले हुए है, पेट्रोलिंग को लगातार BSF ने बढ़ा दिया है, और चंद ऐसी छिटपुट घटनाएं हमें देखने को मिलती है जिसमें ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप आ जाती है या नशे की खेप आ जाती है, तो उसको लेकर BSF लगातार काम कर रही है। लेकिन चुनौती अक्सर हमारे लिए ये रहती है सर्दियों के दिनों में, क्योंकि धुंध कोहरा काफी पड़ जाता है, धुंध कोहरे की आड़ में इस तरह की चीजें जो वो देखने को मिलती है। रंजीव, बनी की बात की जाए तो बनी भी कहीं ना कहीं हाईलाइटेड रहा है आतंकी हमलों को लेकर। बनी बसोली वाला एरिया बार बार देखने को मिला कि वहां पर आतंकी देखने को मिले, चाहे वो सस्पेक्ट हो, सस्पिशियस हो, या फिर वहां पर हमले जो किए गए कुछ जब पहले जम्मू में सिलसिलेवार ढंग से ये आतंकी हमले हुए। क्या कुछ लगता है इस बार सुरक्षा के हवाले से अगर बात की जाए, एजेंसियां हो या सुरक्षा बल हो, उन्हें उन एरिया को किस तरीके से काउंटर करना होगा, पेट्रोलिंग करनी होगी? और जम्मू की बात की जाए और कठुआ की बात की जाए या सांबा की बात की जाए, तो इन एरियाज में, सिटी एरियाज में भी कितना ज्यादा ध्यान देना होगा? देखिए रूपाली, यहाँ पर बात की आपने ऊपरी पहाड़ी इलाकों की, खासकर कठुआ जिले में जो 3-4 महीने पहले जो आतंकी वारदातें हुई, 2-3 खासकर बदनौता की वारदात जिसमें सेना के काफिले पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था और जिसमें 4 सेना के जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से इस इलाके की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हैं और पिछले दिनों वहां पर, उसके बाद वहां पर SOG के टीमें भी वहां पे लगा दी गई। एक SC स्तर का अधिकारी, DSP स्तर के अधिकारियों को लगाकर वहां पर SOG के कैंप वहां पे स्थापित किए गए। वहीं सेना ने भी वहां पे कैंप अपने बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि 3-4 दशक पहले वहां पे आतंकवाद था, तो सेना की वहां पे मौजूदगी के बाद से ही आतंकवाद को खत्म किया गया था। लेकिन अब सेना की वापसी के बाद एक बार फिर से वहां से शुरू हुआ, तो सेना ने अपना मोर्चा संभाल लिया है और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल और उस इलाके में जिस तरह से पिछले दिनों ADGP जम्मू आनंद जैन ने भी उस इलाके का दौरा करके SOG की टीमों को के कैंपों का निरीक्षण किया और आतंकी हमलों की चुनौतियों को किस तरह से निपटना है, इस पर सबसे गहनता से चर्चा की थी, जिसको लेकर गुलिस्तान न्यूज पर भी हमने खबर चलाई थी। और लगातार उस इलाके की बात करूं, बॉर्डर तक का इलाका है, कठुआ जिला बॉर्डर जिला है और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ और पंजाब की सीमा से भी लगती है। क्योंकि पंजाब के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर भी घुसपैठ और नार्को टेररिज्म की खबरें आना आम बात है, तो जिसके चलते वो उर्जी दरिया के रास्ते आखिर समय लेना चाहूंगी OGWs को लेकर अगर बात की जाए, रेड्स तो की जा रही है, लेकिन OGWs जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वही मामला फंसता है और इनको सहायता वहीं से मिलती है और तभी ये आतंकी वारदातें पेश आती है। क्या कुछ लगता है अब पुलिस को इन पर भी लगाम कसना और जो OGWs यानी कि लोकल भी है जो काम कर रहे हैं उनकी भी लगाम कसना कितना ज्यादा जरूरी है?
देखिए, OGWs की बात करो तो उनके बिना आतंकी घटनाओं को अंजाम देना आतंकियों के लिए भी नामुमकिन होता है, क्योंकि अगर उनको यहाँ पर पनाह नहीं मिलेगी रहने खाने, क्योंकि बॉर्डर से पहाड़ी इलाके की बात करूँ तो 2 से 3 दिन पैदल रास्ता है, 50 से 60 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना है, नदी नालों से बचते छुपते चलना है, तो इसके लिए OGW बॉर्डर से ही उनको उनकी पैरवाई ठीक करते है हैं। रणजी, ऋषि आप भी बताइएगा आपका क्या कुछ कहना है, सांबा में OGWs को लेकर क्या कुछ कहना है, ना ही सिर्फ सांबा की बल्कि जम्मू कश्मीर में पूरे अगर बात की जाए तो किस तरीके से इनका एक पूरा ट्रैप नेटवर्क जो है वो बनता है, वो भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। फैला हुआ है उसको लेकर लगातार पुलिस जो वो अपनी कार्रवाई कर रही है। खासतौर पर ADGP जम्मू जोन की बात करें आनंद जैन जी की, उन्होंने जब जब भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों का दौरा किया या पहाड़ी इलाकों का दौरा किया या दीगर सांबा कठुआ जम्मू का ओवरऑल दौरा किया, तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज स्पष्ट की है कि OGWs के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। जैसे मैंने कहा कि कई जगहों पर रेड की जा रही है, कई जगहों पर इनको जो है वो बुक किया गया है। खासतौर पर पिछले दिनों में आपने देखा कि चरवाल इलाके से भी कुछ लोगों को जो वो डिटेन किया गया था। इसी तरह से ये कार्रवाई पुलिस की लगातार जारी है, क्योंकि जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो ऑब्वियस ये बात है कि आतंकी घटनाओं में काफी ज्यादा गिरावट आएगी, क्योंकि ये जो इनके मददगार लोग हैं इनके तक जब पुलिस पहुंचेगी तो एक पूरा नेटवर्क जो है उसका भांडा फोड़ किया जाएगा। इस नेटवर्क को बस्ट किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को जरूर हासिल होगी इस OGWs के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, और उसी को लेकर एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, एक स्ट्रेटेजी अपनाकर काम किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में हम नहीं लाएंगे जो कि सीक्रेट होता है, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज या अर्धसैनिक बल जो है वो हमारे लगातार काम कर रहे हैं। खासतौर पर BSF की इस समय पूरी नजर है दुश्मन के ऊपर। बॉर्डर के इलाकों की बात करें क्योंकि पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है और एक्स्ट्रा नफरी उनकी डिप्लॉय की गई है, तो इसी तरह से आतंकी घुसपैठ को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, आतंकी कमर तोड़ने के लिए इस समय पूरी तरह से काम किया जा रहा है। होगा रंजीव और ऋषि, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। रंजीव कठुआ से हमें रिपोर्ट कर रहे थे और ऋषि सांबा से, जहां पर अगर बात की जाए LOC और IB की तो आतंकी साजिश के चलते जो एजेंसियां हैं उन्होंने अलर्ट कर दिया है सेना के जवानों को, और फिलहाल वहां पर पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। और जिस तरीके से ये टेररिज्म की अगर बात की जाए तो जम्मू का एरिया जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हाईलाइट हुआ था, दोबारा ऐसा ना हो, पुलिस और सेना जो है वो हमेशा टिके रहती है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर अगर बात की जाए डोडा को लेकर तो आपको बता दें डोडा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर चुके लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इन लोगों को वेरिफिकेशन के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डोडा के 6 ब्लॉक्स में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आवेदकों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। डोडा के 6 ब्लॉक्स की 33 पंचायतों में ये कैंप लगाए जाएंगे और आवेदकों से इनका लाभ लेने का आह्वान किया गया है। तो फिलहाल डोडा से लोगों के लिए अगर बात की जाए तो ये खुशखबरी है, जहां पर अब PM आवास योजना के आवेदकों के लिए खुशखबरी है। वेरिफिकेशन के लिए सरकारी कैंप जो है वो लग रहे हैं और लोग वहां पर जाकर जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। और आपको बता दें कि डोडा के 6 ब्लॉक की 33 पंचायतों में ये कैंप जो है वो लगाए जा रहे हैं। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डोडा से जानकारी लेंगे। विकास बताइएगा क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि खुशखबरी है डोडा के लोगों के लिए और आज PM आवास योजना के तहत ये खुशखबरी जो लोगों के लिए आई है। देखिए, ये अच्छी खबर है तमाम डोडा वासियों के लिए, क्योंकि इस तरह का ऑर्डर जारी हुआ है और जितनी भी तहसीलें हैं डोडा के अंदर या फिर जितने भी ब्लॉक हैं उन तमाम ब्लॉक के लिए या तहसील हेडक्वार्टर जितने भी हैं उन तमाम तहसीलदार को जो है नोटिस जारी किया गया है कि आपको अपने एरिया में इस तरह का कैंप लगाना है और प्रधानमंत्री आवास प्लस जो योजना है वो हर घर तक पहुंचानी है। जो इस बेनिफिशियरी में यानी जिन लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है या जो लोग गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और जिनका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से वेरीफाई होगा, उन तमाम लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने सोचा है कि हर पंचायत को टच किया जाए, क्योंकि ऐसे में कई लोग जो है दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब हर जगह पर ये चीजें अवेलेबल होगी हर पंचायत के अंदर और प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन इस चीज की होगी। तो विकास जी कैंप कब से लगाए जाएंगे और क्या कुछ तैयारी की जा रही है, क्योंकि लोगों की वेरिफिकेशन की बात की जाए वो भी प्रॉपरली देखी जानी है इसमें। देखिए 16 तारीख से 21 तारीख के बीच में जो है इस तरह के कैंप डोडा के अलग अलग पंचायतों में लगने जा रहे हैं और डेट वाइज होगा और ऐसे में
यानी पहले लोग जो है काफी सारी शिकायतें दर्ज कर देते थे, इस तरह का कोई मामला या इस तरह की कोई क्वेश्चन वाला मामला सामने आ जाता था जिसमें कई लोग कहते थे कि हम इस चीज में फॉलो करते थे लेकिन हमें इस चीज का लाभ नहीं मिला। अब बराबर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उन तक पहुंचेंगे और उन लोगों का डॉक्यूमेंट लेंगे और चेक किया जाएगा किसका घर किस तरह से है और किसके घर में सरकारी मुलाजिम है। धांधली विकास बहुत ज्यादा देखी गई है यहाँ पर। जहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत बात की जाए तो यही कहा गया कि जो लोग रजिस्टर करवाने आते हैं, अपनी वेरिफिकेशन करवाने आते हैं, उनसे पैसों का डिमांड जो है वो किया जाता है और फिर कहा जाता है कि तुम्हारा नाम लिस्ट में डाला जाएगा। इसको लेकर इस बार क्या कुछ अलग किया जा रहा है? हाँ, इस तरह का पहले बहुत बार इस तरह के मामले सामने आए हैं और जिसमें कई बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे भी लोगों ने खटखटाए हैं। तो ऐसे में अब कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि पहले लोग जो है दफ्तर में जाकर अपना नाम चढ़ा देते थे या सरपंच के थ्रू इस तरह का कोई मामला सामने आ जाता था, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से ये चीजें होंगी और कोई भी किसी तरह की वायलेशन नहीं होगी। प्रॉपर तरीके से उन लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा और लगातार सरकार इस तरह से 1.5 से 2.5 लाख के बीच में पैसा देती है घर बनाने के लिए। उन तमाम लोग जो है इस चीज का फायदा भी उठा पाएंगे। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ पीएम आवास योजना के तहत अब डोडा के लोगों को जो है उनके लिए खुशखबरी है, जहां पर 6 ब्लॉक्स के 33 एरिया में जो है वो कैंप लगाया जाएगा और यहां पर लोग जो है अपनी वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बार ये कैंप इसलिए लगाए गए हैं जो धांधलियां पहले देखी गई इस बार न हो। आगे बढ़ते हैं, जहां राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली मुगल रोड यातायात के लिए खोल दी गई है। मुगल रोड बर्फबारी के कारण 2 दिन पहले फिर से बंद हो गई थी और अब इस पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। वाहन चालकों को हालांकि सफर करते हुए एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जिस तरीके से कश्मीर में कुछ दिन पहले बर्फबारी देखने को मिली, उसके चलते जो है मुगल रोड बंद हो गई थी क्योंकि बर्फबारी जो है वहां पर हुई थी और अभी वहां से बर्फ पूरे तरीके से हटा दी गई है और गाड़ियों का आना जाना जो है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक जुड़ चुके हैं। आकाश से जानकारी लेंगे। आकाश, बताइएगा मुगल रोड को लेकर किस तरीके से काम किया गया और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही? तारीखी मुगल शहर को आज से रोड की ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की इशारा पर विजिट करने की इजाजत होगी और ना ही 11 बजे से पहले और ना ही 3 बजे के बाद इशारा पर विजिट करने की किसी को भी इजाजत होगी। क्योंकि खराब मौसम की वजह से पिछले 3 दिन से तारीखी मुगल शहर को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रखना पड़ा। इस वक्त जो है पिछले 3 दिन से मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस बिल्कुल पूरे तरीके से जो है कर दिया गया था। वहीं पर बात करें सिस्टम बोर्ड है, इस वक्त जो इशारा पर कोड़ा बहुत है जिसकी वजह से जो है लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। डिपार्टमेंट के लिए भी बड़े चैलेंज। आकाश, आगे मौसम के हवाले से क्या कुछ खबर आ रही है? अब कब बर्फबारी हो सकती है, कुछ जानकारी है? क्योंकि मुगल रोड जब भी बर्फबारी होती है प्रभावित जरूर होता है। फिर उस हवाले से इस तरह मौसम के हवाले से अगर मौसम आने वाले वक्त में खराब होता है, डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि मशीनरी जो है ग्राउंड पर होंगी। क्योंकि इस शाहरा के हवाले से बात की यहाँ एक टनल के निर्माण का काम शुरू होना था जिसका काम आज तक शुरू नहीं हुआ। पिछले साल जब नितिन गडकरी जी का जम्मू का दौरा था, उन्होंने कहा था कि इस टनल को जल्द से जल्द शुरू करेंगे। क्योंकि पीर पंजाल के इलाके के जो लोग हैं रजौरी पुंछ के, वो ज्यादातर कलेक्टिव मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से बात करें या फ्रूट के वेजिटेबल्स के हवाले से बात करें, श्रीनगर से आते हैं। तो इस हवाले से लोग काफी परेशान है। पीर पंजाल के उन्होंने 3 बार पहले भी मांग की है कि टनल का काम शुरू होना चाहिए। काम आज तक टनल का काम शुरू नहीं हुआ। अगर इस चारा पर टनल होता है तो ये जिस तरीके से 6 महीने में ये बंद रहती है, 6 महीने खुली रहती है, तो ये पूरी तरीके से 12 महीने इस चारा को बहाल किया जाए। लोगों की जरूरी मांग है जो पिछले 3 सालों से जो है इस तरह की मांग सामने आ रही है, लेकिन काम सरकार की तरफ से इसका काम नहीं किया जाता। बिल्कुल आकाश, कितना ज्यादा जरूरी है लोगों की भी सुनना, क्योंकि रोड जो है हर दूसरे तीसरे दिन के बाद साफ करवाया जाता है, लेकिन टनल हो तो अलग एक सब्स्टिट्यूट जो है उनके लिए रहेगा। लेकिन यहाँ पर मुगल रोड की अगर बात की जाए, 6 महीने जिस तरीके से प्रभावित रहता है, कितना नुकसान लोग झेलते हैं? रूपाली, लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि जिस तरीके से पेशेंट की बात करेंगे, पेशेंट अगर यहाँ सुरन कोट से बाजार
तुरंत पे बीमार होता है तो उसको अगर इमीडिएटली श्रीनगर शिफ्ट करना पड़ता है। तो अगर आप शाहरा मुगल शाहरा बंद है तो वो वाया जम्मू से होकर रामबन से होकर श्रीनगर पहुंचता है। तो कई सारे पिछले साल की बात करें, कई सारे ऐसे लोग जो तुरंत से श्रीनगर की तरफ पेशेंट लेकर रवाना होते हैं, तो रामबन या बरहाल के बीच में भी कई सारे लोगों की मौत हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोगों की जो है ये जायज डिमांड है। अगर इस शाहरा पर टनल बन जाए, कई सारे लोग इस शाहरा से फायदा लेते हैं। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि इस शाहरा पर टनल का काम शुरू होना चाहिए। वही तो एक चीज और भी सामने आई है, जब कल कश्मीर मुगल रोड से बात हुई, उनका साफ लफ्जों में कहना था कि पीर गली से लेकर जो है शोपियां तक जो रोड जो है ग्रिड से हैंडओवर कर रही है। वहीं पे डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हो चुके तो वह पीर गली से लेकर बफलिया तक। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी कहा है कि ग्रिड डिपार्टमेंट इसको अपने हैंडओवर नहीं करेगा, क्योंकि ये शाहरा जो पहले मुगल रोड डिपार्टमेंट के पास ही अब जो है एज पर एक्चुअली मुगल रोड ने कहा है कि इस शाहरा को जो है ग्रिड के पास हैंडओवर कर दिया गया है। काम अभी तक इनकी कागजी कार्रवाई कर ली जाए या क्या है, ये देखने का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, आज की डेट में लोगों की एक ही डिमांड है, इस शाहरा पर टनल का काम अगर जल्द से जल्द शुरू हो जाता है तो लोगों को ये एक सोया सकारात्मक। ठीक है आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ मुगल रोड की अगर बात की जाए तो फिलहाल वहां से बर्फ जो है वो हटा दी गई है। जो यातायात का आना जाना है वो वहां पर चल रहा है, लेकिन एडवाइजरी के तहत वहां पर चल रहा है। अगर आप भी मुगल रोड से ट्रैवल करते हैं तो एडवाइजरी जरूर पड़े। फिलहाल जम्मू कश्मीर की बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।